हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 8B। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे 8A, जिसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिंपल फॉर्म में इक्वेशन दिया था, उसको हम लोग सॉल्व किया। अब 8B में जो है वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का अप्लीकेशन दिया गया है। उसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। वर्ड प्रॉब्लम से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, द सम ऑफ टू नंबर इज 24 इफ वन नंबर इज टू मोर देन द अदर नंबर, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, लेट वन नंबर इज एक्स। ठीक है, देन अदर नंबर विल बी, देन अदर नंबर इज 24 माइनस एक्स हो जाएगा। क्योंकि दो नंबर दोनों का सम दे रखा है 24, तो एक नंबर का एक्स हो जाएगा, तो दूसरा नंबर कितना होगा 24 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोला गया है, इफ वन नंबर इज टू मोर देन द अदर। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला गया, इफ वन नंबर इज टू मोर देन अदर नंबर। ठीक है, तो अदर नंबर कितना है 24 माइनस एक्स है, ये अदर नंबर से कितना है, दो ज़्यादा दे रखा है। ठीक है, इफ़ वन नंबर इज टू मोर देन अदर। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से कितना है, दो ज़्यादा है। तो इसको सॉल्व करो यहाँ से, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स प्लस टू हो जाएगा। ये x को इधर कर देते हैं, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 24 टू 26 हो जाएगा। नाउ 2x इज इक्वल टू 26, सो x इज इक्वल टू 26/2। ये कट के कितना आ जाएगा हमारा 13। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 13। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला गया, एक नंबर अगर हमारा x है, अब अगर एक नंबर जो है वो हमारा x है। ठीक है, सो वन नंबर जो था वो आ जाएगा 13। एंड अदर नंबर का बात करेंगे, अदर नंबर वो हमारा कितना था 24 माइनस एक्स था, तो हो जाएगा 24 माइनस 13 करेंगे कितना आ जाएगा 11 बचेगा। मतलब एक नंबर जो आ जाएगा हमारा, दो नंबर में से एक नंबर जाएगा 13 और दूसरा नंबर जाएगा 13। ये हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से यहाँ सॉल्व कर सकते थे डायरेक्ट। अगर इसको यहाँ देखें तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से अप्रोच ले सकते हैं। इफ़ वन नंबर इज टू मोर देन अदर, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से कितना दो ज़्यादा है, तो मतलब पहला नंबर, फर्स्ट नंबर और दूसरे नंबर का जो डिफरेंस आ जाएगा, दूसरा नंबर जो है उसका डिफरेंस आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। मतलब पहला नंबर जो है जो दूसरे नंबर से कितना है दो ज़्यादा है, मतलब दूसरे में कम है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे, यहाँ भी सेम चीज़ आ जाएगा, x माइनस 24 माइनस माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे बाद 2x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 26 हो जाएगा। एंड नाउ x इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना 13 आ गया। तो जो हमारा अदर नंबर था वो कितना था 24 माइनस एक्स था, मतलब 24 माइनस 13 हो जाएगा, माइनस करके कितना 11 आ गया। तो एक नंबर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एक नंबर 13 आ जाएगा और दूसरा नंबर जाएगा 11। यही दोनों हमारा क्या जाएगा आंसर। तो दोनों तरीके से बनेंगे, आंसर हमारा क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 15 इफ वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर नंबर। ये भी सेम आसान सवाल है, सिंपल सवाल हो, सेम वैसे ही बनेगा। क्या करना है इसमें हमको, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या बोल रखा है, सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 15, दो डिजिट का सम दे रखा है 15। तो वैसे ही माने क्या चाहिए, लेट वन नंबर इज एक्स, देन अदर नंबर इज 50 माइनस एक्स हो जाएगा। एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 50 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, सेम चीज़ वहाँ बोला गया, इफ वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर नंबर, एक नंबर जो है वो दूसरे का क्या 4 टाइम्स है। इफ वन नंबर, मान लो कि एक पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का क्या है 4 टाइम्स है। इफ वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर नंबर, जो अदर नंबर है उसका क्या 4 गुना हमारा 4 टाइम्स है। ठीक है,
4 टाइम्स है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इजीली वे में आ जाएगा। x इंटू कितना आएगा, 4 इंटू 50 आ जाएगा 200 माइनस 4x हो जाएगा। इसको x इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 420 हो जाएगा 200। नाउ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 से काटो तो 41 में कट जाएगा हमारा। x का वैल्यू कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। अब हम लोग ये x जो आएगा, एक नंबर, दूसरा नंबर कितना था, पहला नंबर जो हमारा था वो x था, दूसरा नंबर कितना है 50 माइनस x है। सो अदर नंबर क्या आ जाएगा, सो अदर नंबर इक्वल टू आ जाएगा 50 माइनस एक्स, मतलब ये सॉल्व करने के बाद आएगा 50 माइनस एक्स का वैल्यू कितना था 40 आता, मतलब ये नंबर क्या आएगा हमारा 10 बचेगा। इसलिए क्या देखेंगे हम लोग, हेंस रिक्वायर्ड नंबर, हेंस रिक्वायर्ड नंबर ए आर, रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या क्या हो जाएगा 40 एंड 10। मतलब अगर एक नंबर 10 होगा तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, एक नंबर अगर 40 होगा तो दूसरा 10 हो जाएगा, या दूसरा 10 है तो पहला 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 और 40 दो नंबर है जिसका सम जो आएगा 50 आएगा, और एक नंबर जो है दूसरे का 4 गुना में। देखो अगर हम बात करें क्वेश्चन को हम मिलाना चाहेंगे, पहला बोला एक नंबर जो है वो दूसरे का 40 नंबर है, 40 एक जो नंबर है दूसरे का 4 टाइम्स है। तो अगर मान लो कि एक नंबर 10 है तो एक और नंबर जो है इसका 4 टाइम्स है 40, और दोनों का सम भी क्या 50, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 40 एंड 10, दोनों आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली देखते हैं एक और क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:4, इफ द सम ऑफ द नंबर इज 20 देन फाइंड द नंबर। सिंपल सवाल दे रखा है कि दो नंबर है, दोनों नंबर का रेशियो दे रखा है 3:4, कितना एग्जैक्ट पता नहीं बट दोनों का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो ऐसा सवाल में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन रेशियो लेते हैं। क्या आ जाएगा, लेट कॉमन रेशियो, लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। जो कॉमन रेशियो हम लोग क्या मान लिए, एक्स माने, हेंस नंबर इज, हेंस नंबर्स आर क्या क्या हो जाएगा हमारा 3x एंड 4x। एक नंबर 3x हो जाएगा और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया, द सम ऑफ द नंबर्स इज 20। अब वो दोनों नंबर का सम कितना हो जाएगा 28 देखा, तो एक नंबर हमारा 3x हो गया। अभी ये रेशियो 3:4 का था, जब कॉमन रेशियो मिला है तो एक नंबर कितना हो गया हमारा 3x और 4x आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया कि वो दोनों का सम कितना है 28 है, ठीक है। तो आ जाएगा 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 28। 3x 4x मिला कितना आएगा 7x हो जाएगा इज इक्वल टू 28। नौ x इज इक्वल टू 28/7, ये कट जाएगा 4 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हमारा हो जाएगा, ठीक है। एंड अब ये x का वैल्यू, कॉमन रेशियो का वैल्यू 4 आ गया। अब हम लोग रिक्वायर्ड नंबर जो है वो क्या आ जाएगा, हेंस रिक्वायर्ड नंबर, हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर, रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा हमारा 3x, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, निकालेंगे तो 3 × 4 मतलब कितना आ जाएगा 12 हो एक नंबर, और अदर नंबर जो आएगा, अदर नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 4x, तो 4x की जो 4 × 4 मतलब कितना आएगा 16 हो जाएगा। हेंस नंबर ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर एक कितना कितना होगा 12 हो जाएगा और 16 हो जाएगा, ये हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, टू नंबर्स सिमिलर, वही क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:9 का रेशियो में देखा, दोनों का सम 48 था, तो वही ना एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बनाते हैं हम लोग सॉल्यूशन, देखो लेट कॉमन रेशियो एक्स हो जाएगा एंड नंबर इज इक्वल टू कितना जाएगा, हेंस नंबर्स आर 7x एंड 9x, ठीक है। नंबर कितना होगा 7x हो जाएगा 9x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलेगा, इफ द सम ऑफ द नंबर इज 48, ठीक है। तो एक नंबर था हमारा 7x और दूसरा नंबर था 9x, ये दोनों का सम जो दे रखा है वो कितना देगा 40 दे रखा है। अब ये कितना आ जाएगा 9x 7x 16x इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 16, कैंसिल हो जाएगा कितना 4 बार में, सो x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब ये हमारा कॉमन रेशियो जो था x था उसका वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। हेंस नंबर इक्वल टू कितना आ जाएगा, हेंस नंबर्स आर हो जाएगा
कितना था 7x इज इक्वल टू 7 × 4 28 हो जाएगा, एंड 9x इज इक्वल टू 9 × 4 ये निकालेंगे 36 आ जाएगा। ये आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ये x का वैल्यू जो आएगा वो हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 16, 16 3 बार में कट जाएगा, गलती से 4 हो गया था, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। हैंस नंबर्स आर क्या आ जाएगा, हैंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर कितना आ जाएगा, एक था 7x इज इक्वल टू 7 × 4 7 × 3 हो जाएगा, 7:3। 7:3 21 हो जाएगा। दूसरा नंबर जो हो जाएगा वो 9x था, 9 × 3 ये मिला के आ जाएगा 27। ठीक है, सो एक नंबर हमारा हो जाएगा 28 हो जाएगा, दूसरा नंबर 27 हो जाएगा। अब ये दोनों का सम भी कितना है 48 हो जाएगा हमारा। ठीक है, वेरीफाई कर जा रहा है आंसर क्वेश्चन हमारा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर 27 जो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स हुज सम में जितना बोला गया, 3 कंजिक्यूटिव नंबर है जिसका सम 33 दे रखा है। ठीक है, 3 कंजिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है कि अगर एक नंबर हमारा 3 कंजिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या आ जाएगा, अगर कोई नंबर 3 है तो अगला कंजिक्यूटिव नंबर कितना 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हमारा क्या कंजिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, इसका मतलब जो हो रहा है डिफरेंस कितने का जाएगा, कंजिक्यूटिव नंबर डिफर कितना कर सकते, 1 नंबर +1 से डिफर कर रहा है, एक से दो, हर दो कंजिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आएगा। तो हम लोग वेरिएबल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक कंजिक्यूटिव नंबर अगर हमारा x है तो दूसरा कितना होना चाहिए, उससे एक ज़्यादा होना चाहिए, तीसरा कितना चाहिए, उससे 2 ज़्यादा, उससे देखो उससे 1 ज़्यादा आएगा। ठीक है, अगर एक दूसरा कंजिक्यूटिव नंबर है उससे कितना 2 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले से 2 ज़्यादा होगा, दूसरे वाले से 1 ज़्यादा होगा, फिर इसके बाद यहाँ जो आएगा वो इससे 1 ज़्यादा होगा, फिर यहाँ जो आएगा वो इससे 1 ज़्यादा होगा, तो ये x+3 हो जाएगा। सिमिलरली x+4 हो जाएगा, कंटिन्यू चलते रहेगा हमारा। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं। ये कितना हो जाएगा, लेट फर्स्ट नंबर इज लेट फर्स्ट, या लेट सीधा सीधी मानते हैं कि बार में लेट थ्री कंसिक्यूटिव नंबर, लेट 3 कंसिक्यूटिव नंबर्स, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर, पहला हो जाएगा अगर x हो जाएगा तो दूसरा उससे 1 ज़्यादा होगा, तीसरा इससे 1 ज़्यादा होगा तो x+2। तो एक कंसेक्यूटिव नंबर, 3 कंसेक्यूटिव नंबर का बात करेंगे, पहला कितना हो जाएगा x हो जाएगा, दूसरा x+1 हो जाएगा, तीसरा x+2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया सवाल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव नंबर, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर हुज सम इज 33। ठीक है, अब ये तीनों नंबर का जो सम दे रखा है वो 33 देगा। सॉल्व करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला गया ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर का जो सम है वो दे रखा है हमारा कितना 33 दिया हुआ है। इसको जो सॉल्व करेंगे कितना x 3x हो जाएगा, +1 2 मिला के 3 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 33। ठीक है, नाउ 3x इज इक्वल टू 33 -3 जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू कितना, ये बचेगा 30 और डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये कैंसिल हो कितना आ जाएगा 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 10 आ गया। ठीक है, अब ये x हमारा आंसर नहीं है, अब यहाँ निकालना हमको कंसेक्यूटिव नंबर, वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा। सो हेंस रिक्वायर्ड नंबर, क्या नंबर रिक्वायर्ड था कंसेक्यूटिव नंबर निकालना, 3 कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 10, दूसरा नंबर था x+1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 + 1 मतलब 11 हो जाएगा, एंड थर्ड इज x+2 इज इक्वल टू 10 + 2 करेंगे, ये कितना जाएगा 12 हो जाएगा। सो नंबर इज हैंस इतना रिक्वायर्ड नंबर ये हमारा, हैंस 3
कंजिक्यूटिव नंबर, 3 कंजिक्यूटिव नंबर कितना देगा 10, 11 एंड 12 होगा, जिसका सम कितना है 33। यही हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5 है ना, 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। फाइंड 3 कंजिक्यूटिव ओड नंबर हुज सम इज 51। देखो इसमें भी बहुत आसान सवाल है। बोला गया कि 3 कंजिक्यूटिव नंबर क्या होगा जिसका सम 51 दे रखा। अगर हम बात करें कोई एक ओड नंबर, कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार होना चाहिए, वो भी ओड होगा। अगर मान लो हम कोई नंबर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इसमें हमको कंजिक्यूटिव नंबर, अब कंजिक्यूटिव में हमको ओड भी छाटना है। कंजिक्यूटिव में क्या देखना है, ओड नंबर देखना है हम लोग। तो एक ओड अगर 3 आ जाएगा, अगर बात कर एक ओड नंबर जो आएगा, पहला ओड नंबर अगर 1 होता है तो दूसरा कितना 3 आएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, देन 7 9 11 एंड सो ऑन चलता है। तो दो कंजिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस कितना जा रहा है, 2 का डिफरेंस जा रहा है। कोई भी दो कंजिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस कितना जा रहा है हमारा, 2 का डिफरेंस जा रहा है। ठीक है, हर एक कंजिक्यूटिव नंबर, हर एक कंजिक्यूटिव ओड नंबर के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 हो रहा है। तो अगर हम बात करें वेरिएबल के फॉर्म में लिखने, तो अगर एक कंजिक्यूटिव नंबर x मानते हैं, एक ओड नंबर x मानते हैं, तो उसके जस्ट बाद वाला कंजिक्यूटिव नंबर कितना x+2 हो जाएगा, उसके बाद वाला x+4 हो जाएगा। जैसे अगर ये मान लो x मानते हैं, ठीक है, इसको अगर हम x मानते हैं तो ये कितना होगा, x में 2 ऐड करेंगे तभी ना आएगा x+2। अगर इसको बोलते हैं तो इसमें से कितना 4 ऐड करना पड़ेगा तभी ना 5 आएगा। ठीक है, यहाँ बात करेंगे तो x+6 हो जाएगा। ठीक, कंजिक्यूटिव वाला में 2 के बीच का डिफरेंस 2 आएगा, शुरू से देख जाएंगे 2 2 बढ़ाते चले जाएंगे बोला। ठीक है, सो क्या आ जाएगा हमारा, लेट, इसको हम लोग हटा देते हैं। क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये लेट 3 ओड कंजिक्यूटिव नंबर, 3 ओड कंजिक्यूटिव नंबर क्या क्या आ जाएगा। अगर एक x मानते हैं तो दूसरा कितना आ जाएगा, x+2 हो जाएगा। तीसरा क्या था, x+4 था। ठीक, 3 ही लेना हमको, 3 कंजिक्यूटिव, 3 आगे नहीं लेना हमको। तो एक आ जाएगा x, x+2 x+4 हो जाएगा। ठीक है, x+4 आ जाएगा हमारा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया, 3 कंजिक्यूटिव नंबर है जिसका सम दे रखा है इतना, तो वो 3 कंजिक्यूटिव नंबर क्या है। बस क्वेश्चन सिंपल ऐड कर दो, x x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू 51। ठीक है, इसको ऐड करो, कितना आएगा, x x x 3x हो जाएगा, 3x आएगा, कितना आ जाएगा ये 3x+2 और 4 मिलाएंगे तो 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 51 हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, इसको सॉल्व करो, 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6। नाउ 3x इज इक्वल टू 51 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 45 बचेगा। नाउ x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 3, एक कट जाएगा, कितना बार में हमारा 15 बार में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 बार में ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 15 आ गया। ठीक है, लेकिन ये हमारा नंबर, अब क्या निकालना हमको, 3 कंजिक्यूटिव नंबर, क्या आ जाएगा, नंबर्स आर या रिक्वायर 3 कंसिक्यूटिव नंबर, क्या क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 15, दूसरा था x+2 मतलब 15+2 मिलाएंगे कितना आएगा 17, और थर्ड वाला जो था वो x+4 था। सो 15+4 इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो हमारा 3 कंजिक्यूटिव नंबर कितना कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा 15, दूसरा आ जाएगा 17, तीसरा आ जाएगा 18, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है।